अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वख़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा वक़ुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मिल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ना मैं आलिम ना मैं फाजिल ना मुफ्ती ना काजी हूँ, ना दिल मेरा दोज़ख मंगे न शौक बहिश्ती राजी हूँ। ना मैं सारे रोज़े रखे ते ना मैं पाक नमाजी हूँ। बाज विसाल अल्लाह दे बाहू ये दुनिया कूड़ी बाजी हूँ। हमदो सना दे बाद निहती वजबुल एहतराम उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आले मोहब्बत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेज़बान मुकर्रम आज दी खूबसूरत महफिल पाक डॉक्टर साजिद साहब दे वालिद गिरामी बाबा गुलाम मोहम्मद दी याद उन्हां दे एजाज़ उन्हां दे वास्ते दुआए खैर वास्ते सजाई गई है। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ अल्लाह ताला साडा मिल बमण अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह करीम भाई साहब दे वालिद गिरामी वास्ते कब्र दियां मंज़िलां आसान फरमाए। हज़रात गिरामी मैं तुहाडे सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लारैब और बेऐब किताब दे विचों चंद कलिमात तय्यबात दी तिलावत शरफ हासिल कीता है। दुआए खल्लाक आलम मेरी ज़ुबान ते कलमा हक जारी फरमाए। कुरान करीम दी एक वखरी शान है, कुरान पाक दा एजाज है, इनफरादियत है। दुनिया दे अंदर जितनियां किताबां मौजूद हैं हर किताब विच एक इल्म मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अगर किसी देहात के अंदर बायोलॉजी की किताब है उस मैथ का मसला नहीं होता बल्कि साइंस की गल ही होसी। अगर इंग्लिश की किताब है तो उर्दू तो वो बेगाना होसी, उर्दू के अंदर इंग्लिश की गल नहीं आ सकती। फलकियात के मुतल्लिक जी किताब है उससे समंदर का इल्म नहीं हो सकता। जमीन के बारे उलूम वाली किताब है आसमाना का इल्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कुरान पाक अल्लाह ने इज्जत भी अता फरमाई, शान भी अता फरमाई। फरमाया हर किताब एक एक इल्म एक फन एक चीज के बारे गल कर सकती है, लेकिन कुरान पाक के बारे फरमाया ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात दो ही चीज़ें, या खुश्क चीज़ है या तर चीज़ है। तो अल्लाह करीम ने गल ही मुकम्मल फरमा देती। फरमाया असा इस लारैब किताब हर शय का जिक्र फरमा देता है। उसका ताल्लुक आसमान नाल है, जिक्र कुरान मौजूद है। उसका ताल्लुक जमीन नाल है, जिक्र कुरान मौजूद है। उसका ताल्लुक अल्लाह दे वलियां नाल है, जिक्र कुरान मौजूद है। उसका ताल्लुक इबादत नाल है, जिक्र अल्लाह दे कुरान मौजूद है। उसका ताल्लुक जनाबे वाला हकूकुल्लाह दे नाल है, जिक्र अल्लाह दे कुरान मौजूद है। उसका ताल्लुक हकूकुल इबाद नाल है, जिक्र अल्लाह दे कुरान मौजूद है। तो फरमाया तुहाडे ज़हन दे अंदर सवाल बाद विच पैदा होंदा है, अल्लाह दा कुरान जवाब पहले अता फरमा देंदा है। ए वखरी शान अल्लाह ताला ने कुरान पाक नूं अता फरमाई। अज भी गैर मुस्लिम दे दिल दे अंदर जिहड़ी चीज खटक रही है, जिहड़ी चीज खतरा बन रही है वो यही है भाई कुरान पाक का बड़ा बड़ा एजाज है, बड़ा एजाज है साडे ज़हन दे अंदर। साडी साइंस कई सौ साल दा सफर करके अज अपड़ती वधी है, लेकिन वो मसला कुरान पहले हाल फरमा छोड़े। जिथे साडी साइंस, साडी तहकीक, साडी रिसर्च करोड़ डॉलर
डॉलर खर्च करके पहुंच रही होंगी। अल्लाह दा कुरान ही पहले जवाब दे चुका होंदा है, मुस्तफा दा फरमान ही पहले जवाब दे चुका होंदा है। तो हजरात मोहतरम अज इंसान आसमाना ते पहुंच गया। अज दा जनाबे वाला साइंसदान चंद जनाबे वाला अबूर कर चुका है, चंद कमद डाल चुका है। और अज दा पढ़े लिखा तबका है नौज़बिल्ला जने इस्लाम पुराना है, कुरान भी पुराना है। तुम वही बुजुर्गों वाले मुसल्ले तस्बीह संभाल के बैठे हो। आओ जदीद तालीम हासिल करो, आओ साइंस का सहारा लो, आओ टेक्नोलॉजी का सहारा लो। हम टेक्नोलॉजी और साइंस का सहारा लेकर हम चांद पर पहुंच गए। तुम टूटे हुए मुसल्ले संभाले बैठे हो। मैं आख्या तुहानू चंद मुबारक होवे। चंद ते पहुंचना ये कमाल नहीं, जेड़ा चंद ते पहुंच के भी खुदा दा जनाबे वाला गुस्ताख रिया, नबी पाक दे दरबार दा बेगाना रिया, उसके हासिल कीता जेड़ा चंद ते पहुंचे है। चंद खालिक नहीं, चंद मखलूक है, लेकिन चंद ते पहुंच के भी बंदा मखलूक तक पहुंचे है। लेकिन पुरानी चटाई ते बैठ के, पुराने मुसल्ले ते बैठ के, फूड़ी ते बैठ के नबी दा गुलाम अगर खुदा तक पहुंच चुका है, मुस्तफा तक की पहुंच चुका है। हजरात चंद ते जावना कमाल नहीं, खुदा नु पहचान लेना कमाल है। तो लिहाजा जिथे आज साइंस जा रही है हजरात मोहतरम, उथे कुरान पहले ही पहुंच चुका है। तो लिहाजा आज साढ़े पास नौजवान भाई जेडे दौलत और जायदाद दी जनाबे वाला पूजा दा ताल्लुक रख देन या दिल च मोहब्बत रख देन, बड़े परेशान होंदे। भाई मेरा कजन जने मेरा पितरेर ते मेरा मसेर यूरोप चला गया, लंदन दी ठंडियां हवावां दे अंदर सफर कर रहा है, असा पाकिस्तान दी गर्मी च मरदे पए हैं। मैं कि मेरे भाई अगर डॉलर कमा रहे हैं, रियाल कमा रहे हैं, लखा अरबा रुपए अगर पाकिस्तान खलेंदा खला है, लेकिन यूरोप में जाके खुदा नहीं भूल गया है, मुस्तफा नहीं भूल गया है, कुरान दा ही बाकी बने है। फरमाया तेरे इस ईमान नालू ओदा दौलत वाला ताल्लुक चंगा कोई नहीं। तू घर बह के खुदा नु राजी कीती बैठा है, सोने मुस्तफा नु राजी कीती बैठा है। लिहाजा दुनिया अंदर मेरे भाई साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिता। आमद दा मकसद सिर्फ दौलत नहीं, सिर्फ जायदाद नहीं, बल्कि असल साडी आमद दा मकसद है दौलत ईमान हासिल कीती जावे और ये दौलत बचा के इंसान खुदा दी बारगाह च हाजिर हो जावे। जेड़ा बंदा दौलत ईमान लेके गया वो कामयाब हो गया। जेड़ा दौलत ईमान ना बचा सकिया, डॉलर ले गया, रियाल ले गया, जायदादां ले गया, उच्चे ओहदे ते वड्डे लोगों दे ताल्लुक ले गया, ये ताल्लुक सारे खत्म हो जावने नहीं। कब्र दे अंदर अगर ताल्लुक कम आ रहा है या खुदा दा ताल्लुक कम आ रहा है, ये सोने मुस्तफा दा ताल्लुक कम आ रहा है। वत मैं क्यों ना खां जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अजे उन्ना भी बाजियां हारियां नी, जेड़े तरसते सी दीदनो दिन राती, अजे उन्ना भी बारियां मारियां नी। ते जदों बाग च खिजाने वाल खोले, पखी उड़ गए मारी उडारियां नी, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, कमली वाले दियां सचियां यारियां, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, कमली वाले दियां सचियां यारियां नी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं अर्ज़ की थी कुरान पाक विच अल्लाह ताला ने तमाम मज़ामीन यकजा फरमाया। तौहीद दी गल आवे कुरान करीम बयान फरमा रहे हैं, रिसालत दी गल आवे कुरान पाक बयान फरमा रहे हैं, तखलीक आदम दी गल आवे अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं, हजरत मूसा दे मनाज़रे दी गल आवे अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं, निमरूद दी सरकशी दी गल आवे अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं, नमाज दी गल आवे अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं, सोने जिब्राइल दी गल आवे अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं, बात आखो वालिदैन दी गल आवे ये भी अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे हैं।
इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया ला रईब फी, सूरत बकरा दी पहली आयत च अल्लाह करीम ने फरमाया ए बंदे मोमिन कुरान पाक शुरू कर रहे हैं, पहला सिपारा तो शुरू कीता है 114 सूरतां 30 सिपारे तो पढ़ने। पहले अपना अकीदा बना ले, अपना ज़हन सेट कर ले, अपना एक टारगेट बना ले कि मैं जो कुछ पढ़ रहा, जो कुछ मैं पढ़ना है, ला रईब फी, इस कोई शक नहीं, इस कोई ऐब नहीं। अगर तौहीद दी गल आवनी है ते सच है, रिसालत दी गल आवनी है ते सच है, वालिदैन दे हकूक आवने सच है, खत्म नबुव्वत दी गल आवनी है हक है, अल्लाह दे वलियां दे जनाबे वाला अज़मत व इज्जत दी गल आवनी है हक है, गवाही दा हकूक आवना है सच और हक है, गरीब दा हक आवना है सच और हक है। ए बंदे मोमिन ला रईब फी, अपना अकीदा बना के कुरान पढ़ना शुरू कर। वत कुरान पढ़ना तेरा काम है, खुदा ही राजी है, सोना मुस्तफा ही राजी है, लेकिन अकीदा होना चाहिए मैं जो कुछ पढ़ रहा ये हक और सच है। अज दे जदीद दौर मॉडर्न दौर जिथे इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें की जा रही है, उत्ते बहुत बड़ी बारीक साजिशें भी की गई। कुरान करीम के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा कर दिते गए, इंतशार पैदा कर दिता गया। कुरान करीम के मुतालिक बंदे मोमिन को परेशान कर दिता गया। नवा तबका आया, उन्हें कहा नहीं जने असली कुरान साडे कोल कोई नहीं, असली कुरान किसी होर कोल है, उस आवना है वत असली कुरान आवना है, वत उम्मत सिद्धी हो सकती है। अज जरा नकली कुरान लई वधे हैं, मैं आखे एक गल करना खुदा दा भी इनकार है, सोने मुस्तफा दा भी इनकार है। जेड़ा कुरान नु नकली आखे, नौज़ुबिल्लाह नबी ने भी नकली आखसी, नबी दे सहाबा नकली आखसी, नबी दे अहले बैत नु नकली आखसी, नबी दी शरीयत नु नकली आख रिया होसी, वत खुदा नु नौज़ुबिल्लाह नकली आख रिया होसी। खुदारा अपना अकीदा सही कर, अगर तेरा अकीदा कुरान दे मुतल्लिक सही हो गया, कुरान दे लग खुदा तक ही पहुंचा देंदा, सोने मुस्तफा तक ही पहुंचा देंदा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो आज अगर अस खुदा ताला नु मने हैं तो कुरान करीम दी वजह तो मने हैं। आज अगर सोने मुस्तफा दा कलमा पढ़ रहे हैं कुरान करीम दी वजह तो पढ़ रहे हैं। आज अगर अस माह मुकद्दस माह रमजान दे रोजे रखें कुरान पाक दी वजह तो रखें। आज नमाज पंजे गाना वास्ते हय्या अला सलाह दी आवाज बुलंद हो रही है, कुरान पाक दी वजह तो हो रही है। तो इस्लाम दा जुमला निजाम कुरान करीम दे उत्ते कायम कर दिता गया। तो लिहाजा अंग्रेज बदबख्त यहूदी और ईसाई उन्हें कहा इस्लाम नो असा खत्म नहीं कर सकते, नमाज नो असा खत्म नहीं कर सके, अजान नो असा बंद नहीं कर सके, हज दे सफर नो असा बंद नहीं कर सके। लिहाजा उन्हें कहा एक ही हरबा करिए, एक ही तरीका वारदात करिए, एक ही डाका मारिए। और डाका केड़ा है जिन्हें कुरान करीम के खिलाफ अकीदा दे छोड़िए, जेड़ा कुरान के खिलाफ हो गया खुदा के खिलाफ हो जासी, मुस्तफा के खिलाफ हो जासी। अल्हम्दुलिल्लाह असा ना कुरान के खिलाफ होए, ना नमाज के खिलाफ होए, ना हज के खिलाफ होए, ना ज़कात के खिलाफ होए, ना वालिदैन दे बेअदब और गुस्ताख होए। असा सारियां नेमतां क्यों हासिल कर लिया? क्योंकि साडा अकीदा है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वत में क्या ना खा ए कुरान नूरानी शीशा जागत बैठी आख दियो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने पता लगे ताकि मेरी गल समझ आ रही है। ये वक्त बड़ा कीमती है, मेरे कुल बतौर अमानत है, तुसां बतौर अमानत वक्त इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इस वक्त च मैं गलत बयान नहीं करा, मैं मुजरिम हां, तुसां हक सुन के पचा जाओ, तुसां मुजरिम हो ना, तुसां मुजरिम बनो ना मैं मुजरिम बना। मैनू अल्लाह हक सुनावण दी तौफीक देवे, तुहानू हक सुन के अपनावण दी तौफीक देवे। वत मैं क्यों ना खा ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरान नूरानी शीशा, किसे किंज पढ़िया, किसे किंज पढ़िया, किसे रात पढ़िया, किसे दिन पढ़िया, किसे ऐन पढ़िया, किसे गैन पढ़िया। ए कुरान नूरानी शीशा, किसे किंज पढ़िया, किसे किंज पढ़िया। मेरे आके करीम दे गुलामो शीशा सामने होवे, शीशे दे सामने जेड़ी चीज आवे नजर आ रही होती है। चेहरा सामने कर चेहरा नजर आ रहा है, हाथ सामने कर हाथ नजर आ रहे हैं, कपड़ा सामने कर कपड़ा नजर आ रहा है, तस्वीर सामने कर तस्वीर नजर
नजर आ रही है। कुरान करीम नूरानी शीशा है, खुदा दी कसम है, अगर खुदा नजर आ रहे है तो कुरान चो नजर आ रहे है, मुस्तफा नजर आ रहे हैं, कुरान पाक चो नजर आ रहे हैं, खत्म नबुव्वत अकीदा नजर आ रहे है, कुरान पाक चो नजर आ रहे है, मुस्तफा दे सहाबा दी इज्जत नजर आ रही है, कुरान पाक चो नजर आ रही है, मुस्तफा दी घरवालियां दा मकाम नजर आया, कुरान करीम चो नजर आया, अल्लाह दे वलियां दा मकाम नजर आया, कुरान पाक चो नजर आया, वालिदैन दी शान नजर आई, अल्लाह दे कुरान चो नजर आ रही है, गवाही दा हक नजर आया, अल्लाह दे कुरान चो नजर आया। नबी दे गुलामों अगर मौत नजर आ रही है ये भी कुरान चो नजर आ रही है, अगर जन्नत नजर आ रही है ये भी कुरान चो नजर आ रही है। वत में क्यों ना खाए कुरान नूरानी शीशा, किसे किंज पढ़िया किसे किंज पढ़िया, किसे रात पढ़िया किसे दिन पढ़िया, किसे ऐन पढ़िया किसे गैन पढ़िया, पर इंज कोई नहीं पढ़ सकिया सरदार साया जीवे नेज़े ते सखी हुसैन पढ़िया, कोई नहीं पढ़ सकिया सरदार साया जीवे नेज़े ते सखी हुसैन पढ़िया। ला रैब फी, पहले अपना ज़हन सेट कर ले, अकीदा बना ले, जो कुछ बयान किया जा रहा है इस कोई ऐब नहीं है। हज़रात गिरामी एक वालिद मुहतरम दी याद जिस जमा है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माशरे को इज्जत अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद पाक तो पहला ज़माना पढ़ के वेख, तारीख दे सफ़ात खंगाल के वेख, इंसान खुदा दा ही बेगाना हो चुका है, इंसान खुदा दा ही मुनकर हो चुका है। जिथे खुदा दी पहचान कोई नहीं उथे वालिदैन दी केड़ी पहचान होसी, उथे अम्मा दा केड़ा अदब होसी, उथे बेटी दा केड़ा हया होसी, जेड़ा माशरा खुदा नूं ही भुल चुका है। हजूर ज़ियाल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब फरमाइंदे इस कदर माशरा गिर चुका है, एक बंदा घरों निकलदा है झूठा बुत बना के आटे दा पत्थर दा या जनाबे वाला किसी और चीज दा बुत गढ़ के अपना माबूद समझ के कच्छ छुपा के बगल छुपा के सामान छुपा के निकलदा है। चलते चलते सटे कीता क़याम कीता किसी वादी दे अंदर, उथे खूबसूरत पत्थर नजर आया, पहला खुदा उठाई रखिया, आदा ए खुदा चंगा नहीं ए खुदा चंगा, सोना भी है भारा भी है चमकीला भी है। उस पत्थर ने उठाया तराशिया बुत दी शक्ल दी, जनाबे वाला बगल च पाया, अगे चला गया, अगली मंजिल ते जाके क़याम कीता, कीमती हीरा नजर आया, पहले पत्थर तो ज्यादा कीमती पत्थर है, शौक पत्थर है, जनाबे वाला रंगदार पत्थर है। उस खुदा ने उठाई रखिया, नवा खुदा बना लिया। जेड़ा इंसान हर हर कदम ते खुदा नवे बनाई खला है, अपने माबूद नवे बनाई खला है, जेड़ा खुदा नु नहीं पहचान रहा वो अपने वालिदैन को क्यों पहचान रहे हो सी, वो वालिदैन को केड़ी इज्जत दे रहे हो सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाया है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम, मेरे आका करीम दे सीने पाक ते आवन वाले कुरान ने फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह दी इबादत करो, ओ अल्लाह जिस तुहानू भी पैदा कीता है, तुहाडे तो पहले लोगों को पैदा कीता है, सारी कायनात नू पैदा फरमावन वाला है। मेरे आका करीम ने अल्लाह दे बंदे नू पैगाम दिता, फरमाया लोगो खुदा ओ नहीं होंदा जेड़ा अपने वजूद दे अंदर अपनी शख्सियत दे अंदर जनाबे वाला बंदे दा मोहताज होवे, फरमाया खुदा होवे जेड़ा बंदे नू सोहनी शक्ल अता फरमा देवे, आसमानां नू बुलंदी अता फरमा देवे, चंद और सूरज नू नूर अता फरमा देवे, जमीन नू खूबसूरती नाल सजा देवे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, इंसान खुदा नू नहीं पहचान रहा, मेरे आका करीम तशरीफ लेके आए, खुदा दी मार्फत ही सोने मुस्तफा ने अता फरमाई है, वालिदैन दा हया भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया, अम्मा दा अदब भी मेरे आका करीम ने बयान फरमाया, बेटी दा हक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, वडेरियां नू इज्जत दी पगड़ी भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। लोगों जिस नबी ने सारे माशरे नू इज्जत वाली पगड़ी अता फरमाई है, उस नबी नू सलाम करना, उस नबी दी इज्जत दे उत्ते मर मिट जावना ए नबी दे गुलाम दी अलामत होनी चाहिए। बताते करीम नू सलाम क्यों ना पेश कीता जावे, आख्या जावे सबसे औला हो आला हमारा नबी, जिसदा
अकीदा है साडा नबी आला है ओ जरा सीने ते हाथ रख के हाथ चावे नहीं मैं नहीं आता बे खड़े हो जाओ हुन बैठ जाओ हुन लेट जाओ ते सुभान अल्लाह को नहीं ये साडा मिजाज नहीं लेकिन सीने ते हाथ रख के जरा खुश हो के ताकना साडा नबी है। आज लोग आदन मेरा लीडर है मेरा सरदार है मेरा मार साहब है मैं कहता तैनू तेरा सरदार तेरा लीडर मुबारक होवे असा जिथे ही बने है साडा है की तारफ है असा खुदा दे बंदे हैं सोने मुस्तफा दे सच्चे गुलाम है। बात क्या ना किए सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। इमाम आले सुन्नत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हम दे अंदर इस कलाम दे अंदर इस नातिया अशआर दे अंदर मेरे आक़े करीम दी खत्म नबुवती बड़े सोहने अंदाज नाल बयान फरमाई। आप फरमाते ने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा फैसलाबाद एक मलूना पिछले दिनों के अंदर दावा किया जने मैं रसूल आ नौज बिल्ला औरत होके इतनी बड़ी जिसारत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी खत्म नबूवत दे अंदर हिस्सेदार होना चाहती है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम शाह अहमद रजा खान ने जनाबे वाला मसला हल फरमा दिता। फरमाया क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। हर नबी अपने दौर का सितारा बन के आया। सितारा चमक दे रहा होंदा है नूर दे रहा होंदा है। सितारे नूं वेख के पिछले जमाने दे लोग राह सिद्धा कर लेंदे हन नमाज़ां पढ़दे हन तहज्जुद गुजार बनदे हन। सुबह दी नमाज सितारे वेख के पेशी दी नमाज सूरज वेख के दीगर दी नमाज सूरज वेख के तो फरमाया क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। हर नबी सितारा बन के आया हर नबी चमक लेके आया हर नबी नूर लेके आया हर नबी दा सितारा चमक गया पत गरूब हो गया। सोने आदम अपने दौर दे तारे बन के आए चमके अब गरूब हो गए। सोने नूह पाक दा अपने दौर सितारे बन के आए चमकते रहे गरूब हो गए। सोने मूसा पाक अपने दौर दे तारे बन के आए चमक अता की थी शरीयत अता की थी अल्लाह दी मार्फत अता की थी आपका सितारा गरूब होया। आप फरमाते पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फरमाया हर नबी सितारा बन के आया तलूब होया गरूब हो गया लेकिन जिस नबी दा सितारा तलूब होया ते गरूब नहीं होया आज भी जेदा सितारा चमक रहा है वो होर कोई नहीं खत्म नबूवत दा ताजदार सोना मुस्तफा करीम है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो मैं गल की थी कुरान पाक दी मज़ामीन दी और गल दूर चली गई। अल्लाह करीम ने फरमाया ला रईब फी इस विच कोई ऐब नहीं। जेड़ा अकीदा कुरान पाक दे रहा है वो अटल है आखिरी फैसला है उस विच कोई दूसरी राय नहीं। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इस माशरे नूं अकीदे तौहीद अता फरमाया वालिदैन दी शान भी अता फरमाई। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तो पहले इस जमाना ए माशरा इंसान बागी हो चुका है सरकश हो चुका है खुदा तो दूर जा चुका है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया है आपने खुदा दी मार्फत अता फरमाई आपने हर इंसान नूं उस दा असली मकाम अता फरमाया। तो वालिदैन नूं अज अगर इज्जत दा सलाम पेश किया जा रहा है अम्मा दे सामने बेटी हया नाल अखां झुका के गुफ्तगू कर रही है उस्ताद मोहतरम दे सामने अगर शागिर्द हाथ बन के बाअदब खलोता है ए मेरे वालिद ए मेरी बहन बेटी ए मेरी वालदा मेरे भाई ए मेरे उस्ताद ये तुहाडा कमाल नहीं सदका मुस्तफा करीम दी सोहनी तरबियत अता कीता जा रहा है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी तरबियत ना होंदी अज बाबा जी दे एजाज विच एडा वड्डा कट ना होंदा अज बाबा जी नु सलाम पेश ना कीता जांदा। अज अगर मरण दे बाद भी कब्र डेरा लावण दे बाद भी उन्हां दी औलाद दे दिलां दे अंदर मोहब्बत रख दी गई दुआ दी तौफीक अता कर दी गई ये भी सदका मुस्तफा दी सोहनी तरबियत अता कीता जा रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो पहले हिन वालिदैन उसके बाद है औलाद। शरीयत मुतारा दुआ घरन हकूक अता फरमा रही है। वालिदैन दे भी कुछ हकूक हैं औलाद दे भी कुछ हकूक हैं। पहले हकूक औलाद देन बाद विच वालिदैन देन। पहले वालिदैन ते जरूरी है औलाद दा हक पूरा करन बस जिस वेले वालिदैन बुढ़े हो गए औलाद जवान हो गई बस शरीयत ने मुखातिब कर दिता औलाद नु हुण तुहाडे हकूक हैं तुसां वालिदैन दे हक पूरे करो। हजरात मोहतरम पहला हक वालिदैन दा है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा है। हर बच्चे दे दिल विच और दिलो दिमाग विच ज़हन दे अंदर अल्लाह दी मार्फत ही होंदी है ते सोने इस्लाम दी मोहब्बत ही होंदी है। लेकिन वालिदैन दी तरबियत, वालिदैन दे घर दा माहौल, उन्हां दे जनाबे वाला अकायद, नजरियात, माहौलियात बच्चे ते बड़ा असर कर रही होंदियां। फअबवाहु युहव्विदानिही, बस उस दे वालिदैन उस बच्चे नु यहूदी बना देंदे, औ युनस्सिरानिही उसनु ईसाई बना देंदे, नसरानी बना देंदे, औ युमज्जिसानिही उसनु मजूसी बना देंदे। मालूम होया बच्चा जेड़ा मजहब लेके आ रहा है, जेड़ा अकीदा लेके आ रहा है, दिल सुथरा लेके आ रहा है, दिमाग सुथरा लेके आ रहा है, ओदे दिल दा आईना बिल्कुल साफ है, ओ खुदा नु ही पहचान रहा है, सोने मुस्तफा नु ही पहचान रहा है। लेकिन अगर माहौल दा असर है, वालिदैन दी तरबियत दा असर है, वालिदैन चाहवन अपने बच्चों नु यहूदी बना देवन, वालिदैन चाहवन ईसाई बना देवन, वालिदैन चाहवन हिंदू बना देवन, वालिदैन चाहवन मजूसी बना देवन, वालिदैन चाहवन डाकू ते चोर बना देवन, वालिदैन चाहवन गुस्ताख ते गद्दार बना देवन, वालिदैन चाहवन ते अपनी औलाद नु अल्लामा इकबाल बना देवन, वालिदैन चाहवन अपनी औलाद नु सखी सुल्तान मऊ बना देवन, वालिदैन चाहवन अपनी औलाद नु पीर सियान लजपाल बना देवन, वालिदैन चाहवन अपनी औलाद नु मेरे अली शाह बना देवन, वालिदैन चाहवन अपनी औलाद नु पीर नसीरुद्दीन नसीर बना देवन, वालिदैन चाहवन अपनी औलाद नु बाबा खादिम रिजवी बना देवन। हजरत अल्लामा खादिम रिजवी फरमाते हैं, आज अगर मैनू इश्क रसूल नसीब होया है, आज अगर मैनू गैरत ईमानी नसीब होई है, आज मैं अपनी टंगा ते खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आले इस्लाम नु अपने पैरों ते खड़ा कीती वैना, गैरत ईमानी अता कीती वैना। आप फरमाते ने मेरा कमाल नहीं, ये भी मैनू अल्लाह करीम ने वालदा दी गुट्टी च अता फरमाया। आप फरमाते ने मेरी अम्मा जान शादी आई, हाफिज कुरान भी नहीं, कोई आलिम फाज़िला नहीं, लेकिन ईमान दी पक्की आई। अम्मा जान जिस वेले उठी वेना बवेना करवट बदली करना, आखना मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। आप फरमाते ने अम्मा दे इस सदके या रसूल अल्लाह दे नारे मैंने इस कदर कुव्वत ईमानी अता फरमाई है। फरमाया पूरा आलम कुफ्र एक पासे खड़ा है, नबी दा है गुलाम एक पासे खड़ा है। आज आलम कुफ्र दी टंगा कम रही है, परेशान हो रही है, आधा एक होर इस तरह दा नबी दा गुलाम आया, दुनिया ते ना ईसाई रवे ना यहूदी रवे। लोगों आज अगर गैरत ईमानी अता की जा रही है ते वालिदैन दी तरबियत सदका अता की जा रही है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम मेजबान मुकर्रम दा ऐलान है, सारे दोस्त दो दो कदम अगे आ जाओ ताकि पीछे जेड़े भाई आ रहे हैं ताकि वक्त ज़ाया ना होवे, जल्दी नाल मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करां। दुरूद पाक पढ़ दे, दो दो कदम अगे रहे होंदे। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो मुश्किल पैदा ना करो, अपने भाइयों के लिए जगह बनाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत वाली चादर में जगह अता फरमाए। सारे बाप जल्दी नाल दो दो कदम अगे आके जगह बना दे वो, ताकि इंतजामिया को परेशानी ना होवे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, मेरे भाई ने हुक्म दिता है भाई 11:20 तक तो सबक सुनावना है, ते मिनट बाकी दा रह गए, 11:30 दा इन्हां दा प्रोग्राम है खत्म शरीफ दा। तो सारे बाप घड़ियां देर वेखण दी बजाय अल्लाह दे कुरान देर विखिया है ते साडी इस गल देर विखिया है, ताकि आए हो ते खाली झोलियां लेके रूहानी लंगर लेके जाओ, तुहाडी झोली च खुदा दा कुरान ही होवे, सोने मुस्तफा दी हदीस दा नूर ही मौजूद होवे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, पहला हक अल्लाह करीम ने औलाद नु अता फरमाया, वालिदैन दी ड्यूटी लाई, फरमाया उसनु यहूदी ने बनाया है, ईसाई ने बनाया है, गद्दार ने बनाया है, गुस्ताख ने बनाया है, बागी ने बनाया है। अपने बच्चे नु गुट्टी दे अंदर खुदा दा प्यारी दिव्या है, सोने मुस्तफा दी गुलामी भी अता कर दिव्या है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी जिम्मेदारी वालिदैन दी है बयान फरमा। बच्चा होवे बच्ची होवे, फरमा नमाज दा हुक्म देवो, वदरिबूहुम अलैहा लिअशरिन, 7 साल दा होवे हुक्म दिव्या है, पढ़ लवे तो ठीक है, न पढ़े माफ कर दिव्या, मारना नहीं सख्ती नहीं करनी। लेकिन यही बच्चा ते बच्ची 10 साल दे हो जावन, फरमाए नमाज दा हुक्म दिव्या है,
अगर पढ़ लेवें तो ठीक है, नहीं तो मार के पढ़ाया है। अजे 10 साल दे हैं, नमाज वाजिब नहीं होई, फर्ज नहीं होई। नमाज फर्ज होनी है 15 साल जाके, जैसे बच्चा ते बच्ची बालिग होने जवान होने, लेकिन फरमाया 10 साल दे होने नमाज पढ़ावना शुरू कर दी है। इना दे मिजाज इना दी सोच इना दे मामूलात नमाज रच बस जावे। इस वेले बच्चा ते बच्ची जवान मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो, ये वालिदैन दी ड्यूटी है, वालिदैन दी जिम्मेदारी है। लेकिन वालिदैन समझे अभी कॉलेज वाले नमाज पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले नमाज पढ़ाएंगे। जो एक बच्चे की फीस 5-5 हजार रुपए नर्सरी में प्रेप में लेते हैं, वो बच्चों को नमाज पढ़ाएंगे। बाबा उन्ना नमाज कोई नहीं पढ़ावनी, उन्होंने ABC को फुर्सत का ही नहीं। उन्ना जनाबे वाला साइंस ही पढ़ावनी है, उन्ना बायोलॉजी भी पढ़ावनी है, उन्ना जनाबे वाला दीन दी बगावत ही सिखावनी है, उन्ना दुश्मन रसूल ही बनावना है, उन्ना नमाज कितों सिखावनी है। ये तेरी खाम ख्याली है। तेरा बच्चा कॉलेज जाके, स्कूल जाके, यूनिवर्सिटी जाके नमाजी बनसी या गाजी बनसी, ए खाम ख्याली आई। ए नमाजी बनना ताई मां दी गोद च बनना ही, अगर मुस्तफा दा गुलाम बनना ताई मां दी गोद च बन के जावना है। तो लिहाजा वालिदैन दी पहली जिम्मेदारी है बच्चे दी अच्छी तरबियत की जावे, नमाज दा हुक्म दिता जावे। कुदरतुल्लाह शाह फरमांदे मेरी उम्र छोटी आई 8-10 साल दा, मैं उस वेले पाकिस्तान नहीं बनया, तकसीम नहीं होया, ते असां सारे बच्चे हिंदू मुसलमान रल मिल के एक दरवेश बाबा ही जेड़ा रोजाना मजजूबियत दे अंदर रहिंदा खामोश तबा, असां बाबे दा मजाक उड़ाविया, बाबे न तंग करिया। एक दिन असां इस तरह हसबे मामूल बाबे न तंग कर रहा से, बाबे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी जात दरूद पढ़ना शुरू कर दिता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना। जिवें ही उस दरूद पाक पढ़िया ते मेरे नाल हिंदू बच्चे ही मौजूद हैं, मुसलमान ही हैं, ते मैं ही मुसलमान नामो ते हिंदू बच्चे नबी पाक दा नाम बिगाड़ना शुरू कर दिता। नौज बिल्ला हजूर अलैहिस्सलाम दे नाम दी बेअदबी शुरू कर दी। मैनू बड़ा गुस्सा आया, मैनू बड़ा जलाल आया, मेरी गैरत जागी। मैं अकल्ला ओ ज्यादा, मैं पहले जबान नाल रोकिया ना रुके, वक्त में लड़ना शुरू कर दिता, पत्थर मारे, मुक्के मारे, उन्ना मैनू मारिया। मैं पूरी लड़ाई की थी, हत्ता कि मैं बेहोश हो गया। मेरी अम्मा जान जाके मैंने उठाया, घर लेके आई, मैंने होश आया। अम्मा जान पूछिया ते मैं रो के आखे अम्मा जान बस मैनू पता नहीं क्या हो गया है। इन्ना ईसाई बचिया, इन्ना हिंदू बचिया साडे नबी पाक दे नाम नूं बिगाड़ना शुरू किया है। मैनू गुस्सा आ गया है। अम्मा जान अजीब गल है, मैं किसी मदरसे नहीं गया, मैं किसी उस्ताद कोल नहीं गया, मैनू कहीं दसिया ही नहीं भाई नबी दे नाम ते पहरा देवना होंदा है, लेकिन मेरी गैरत जागी है। अम्मा जान मैं लड़ना शुरू कर दिता है, मैं जान दी बाजी देवन तक तैयार हो गया। अम्मा जान मुस्कुरा के आखे बेटा ये सबक स्कूल च नहीं पढ़ाए जाते, अम्मा दी गोद च पढ़ाए जा रहे होते। बेटा तैनू मुबारक होवे, ये सबक तैनू अम्मा पढ़ाया है, ये उस्तादा नहीं पढ़ावना, ये स्कूल वाले नहीं पढ़ावना। बेटा अगर नबी पाक दी दुश्मनी सुन के, गुस्ताखी सुन के तेरे खून जुम्बश आ गई है, तेरी गैरत ईमानी जोश आ गई है, ये आप पे नहीं आई, ये अम्मा दी तरबियत दा असर है। तेरी अम्मा जद ही तेन दूध पिवाया है, इंजे नहीं पिवाया, सोने मुस्तफा दी जात दे दरूद पढ़ के पिवाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम वक्त मैं क्यों ना आखा, गोद मां दी ये दरसगाह पहली इतु जिंदगी दा नस्बुलैन बनदा है, इतु दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बनता है। वालदैन वास्ते दो ड्यूटियां मैं बयान कर दित्तियां। हुण औलाद के हकूक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, वालदैन के हकूक ही बयान फरमाए। पहले हक वालदैन दा है, औलाद के हक पूरे करे, उन्हां दी ड्यूटी जिम्मेदारी पहले, वालदैन दी पहले ड्यूटी, औलाद दी बाद है। अगर वालदैन पूरी दयानतदारी नाल ये ड्यूटी निभा लवें, अपने बच्चों को दीन ही सिखावें, खुदा दी मार्फत दी गुट्टी देवें, मुस्तफा दा प्यार ही सिखावें, खुदा दी कसम बेअदबी खत्म हो जावे, गुस्ताखी खत्म हो जावे, बगावत खत्म हो जावे, बाबे रोंदे नजर ना आवें, बल्कि अम्मा ही खुश नजर आवे, बाबा ही खुश नजर आवे। जेड़ा बेटा नमाजी होसी, जेड़ा कारी कुरान होसी, जेड़ा दीन दा ताबेदार होसी, वो कदी वालदैन दा गुस्ताख हो सकदा नहीं। लिहाजा असा अपने बच्चे ने पहले खुदा दा गुस्ताख बना छोड़िया, शरीयत दा गुस्ताख बनाया, कुरान तो दूर कीता। वत ए औलाद कुरान तो ही दूर हुई, खुदा तो ही दूर हो गई, वालदैन तो ही दूर हो गई। मेरे वालदैन आप बच्चों वाले हैं, औलाद वाले हैं, बेटों वाले बेटियों वाले बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी औलाद के दिल में मेरा प्यार आए, आज
आज इनके दिल में खुदा का प्यार पैदा कर, मुस्तफ़ा की गुलामी पैदा कर, हुजूर की मोहब्बत पैदा कर। अल्लाह तेरी औलाद को तेरा गुलाम बना देगा, तेरा ताबे फरमान बनाएगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अकबरिल कबाइर अन युसब्बर रजुलु वालिदैहि। फरमाया वड्डे गुनाह विच एक गुनाह है कि एक बेटा अपने वालिद नूं गाली देवे, औलाद अपने वालिदैन नूं बुरा भला आखे। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ यसुब्बु रजुलु वालिदैहि। हुजूर किवें हो सकदा है एक औलाद अपने वालिदैन नूं गाली देवे, बेटा अपने वालिद नूं बुरा भला आखे, बेटी अपनी मां नूं गाली देवे। फरमाया यसुब्बु रजुलु अबर रजुले फयसुब्बु अबाहु। फरमाया डायरेक्ट गाली नहीं देंदा, लेकिन एक बेटा किसी दे वालिद नूं गाली दे रही होंदा है, जवाब विच ओ ए दे वालिद नूं गाली दे रही होंदा है। गोया ये खुद गाल कढ़ा रहे हैं, खुद दावत दे रहे हैं कि मेरे वालिद नूं बुरा भला आख्या जावे। तो लिहाजा औलाद दे उत्ते जरूरी है उन्हां दी वजह तो वालिदैन दी इज्जत आरफ ना आवे, वालिदैन दी इज्जत वाली पगड़ी मैली ना हो जावे, दागदार ना हो जावे। ऐसा किरदार रखा जावे कि बेटे नूं वेख के जनाबे वाला महल्ले वाले, इलाके वाले, माशरे वाले, स्कूल वाले, मस्जिद वाले, मदरसे वाले जनाबे वाला खुश होके पैगाम देवन और गवाही देवन। ये आम इंसान दा बेटा नहीं आ रहा, सोने मुस्तफा दे गुलाम दा बेटा आ रहा है। जिस वेले नबी दे गुलामां दी औलाद माशरे दी जीनत बन गई, खुदा दी कसम है यही माशरा जन्नत दी तस्वीर पेश कर रहे हो सी। इस माशरे दे अंदर अमन आ जासी, इस विच मोहब्बत आ जासी, इस जनाबे वाला अदब आ जासी, एहतराम आ जासी। आज वड्डी कमजोरी है ये असा शरीयत तो बाकी बनाया, शरीयत तो असा बेजार कर दिता, नमाज तो बेगाना बनाया, खुदा दे कुरान तो दूर कर दिता, बस औलाद साडे तो दूर हो गई। आज है कुरान करीम ऐसी जनाबे वाला तरकड़ी आई, ऐसा जाविया आई, ऐसा म्यार आई, इस कुरान नाल अपनी औलाद दी निस्बत ला खुदा ही राजी है, सोना मुस्तफा भी राजी हो जासी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो वालिद गिरामी दी बड़ी कुर्बानी है। मेरे भाई फरमाए बे वालिद मोहतरम दी शान बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक विच अल्लाह ताला ने फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह जुल। जिथे भी अल्लाह ताला ने वालिदैन दा जिक्र फरमाया, वालिदैन दा जिक्र फरमाया, एक मकाम ते अल्लाह ताला ने सिर्फ वालिदा दा जिक्र फरमाया, बाकी जगह ते वालिदैन दा जिक्र आया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अम्मा ते अब्बे दा जिक्र इकट्ठा आया तो फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह जुल्ले। फरमाया नरमी दे नाल, आजिज़ी दे नाल, इनकसारी दे नाल अपने वालिदैन दे सामने अपने पर झुका दिते करो, नरमी नाल अपने हाथ बिछा दिते करो। इंसान दी बहुत बड़ी कमजोरी है। इंसान आता मैं SHO हाँ ते घर ही SHO हाँ। अगर मैं कॉलेज प्रोफेसर हाँ, अब्बे दे सामने प्रोफेसर होवा, मैं जनाबे वाला हजरत साहब हाँ, अम्मा दे सामने भी हजरत साहब होवा। हजरत मोहतरम खाम ख्याली है, अल्लाह करीम ने फरमाया तेरे सारे ओहदे पर हक हैं, तू SHO है, इंस्पेक्टर है, जर्नल है, कर्नल है, कैप्टन है, हजरत साहब है, उस्ताद है, टीचर है, खतीब है, जैसा भी है। घर तू बार बार है, जिस वेले घर आ वख्फिद लहुमा जनाह जुल्ले मिन रहमत। फरमाया रहमत नाल अपने हाथ आजिज़ी नाल, इनकसारी नाल, नरमी नाल वालिदैन दे सामने झुका के आ। तू सब कुछ बाहर है, वालिदैन दे सामने सोनी औलाद है, लिहाजा औलाद बन के दिखा। हजरत मोहतरम दो बारगाह हैं जिथे तेरे इस ओहदे दी कोई अहमियत नहीं। एक बारगाह खुदा और बारगाह मुस्तफा है, और दूसरी बारगाह वालिदैन है। फरमाया अल्लाह दे घर भी जा, अपने सारे ओहदे, अपने सारे एजाज, अपनी सारी इनफरादियत, अपने सारे फुल मस्जिद तो बाहर रख के जा। गरीब दे नाल एक सफ विच खलो के नमाज पढ़, ताकि पता चले खुदा दी बारगाह च अमीर और गरीब बराबर हैं, किसी नु खानदानी फौकियत हासिल नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फरमाया खुदा दे घर च आ, अपने सारे फुल बाहर ला के आ। वालिदैन को लुआ ता भी अपने सारे एजाज पीछे रख के आ। आइज़ी दी लोड़ है, खुदा भी आइज़ी चाहता है, वालिदैन भी आइज़ी चाहते हैं। इन्ना बारगाह विच आइज़ी नाल आ, वालिदैन राजी हो गए, खुदा ही राजी है, अर्श अल्लाह सोना मुस्तफा ही राजी हो जासी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो अल्लाह करीम दी बारगाह दुआ करिए, अल्लाह ताला सानू अपने फराइज, अपनी ड्यूटियां सही माने निभावन की तौफीक नसीब फरमाए। बलदी अगते आप खलोंदा, बलदी अगते आप खलोंदा, लोगो पियोजिया कोई नहीं होंदा, जेड़ा कदे भी थकदा नहीं, जिद्दां मन मन अकदा नहीं,
तेड़ी मथे ते जरा नहीं पौंदा लोगो पियो जिया कोई नहीं होंदा। जिन्हें सारा ये मेला लाया उन्हें भी पहले पियो ही बनाया। जिन्हें सारा ये मेला लाया उन्हें भी पहले पियो ही बनाया। मां दा दूजा नंबर आंदा लोगो पियो जिया कोई नहीं होंदा। भावें सुख हजारा अंजम, भावें सुख हजारा अंजम, पियो दे नाल बहारा अंजम। भावें सुख हजारा अंजम, पियो दे नाल बहारा अंजम। पियो न होवे ते कुछ नहीं होंदा लोगो पियो जिया कोई नहीं होंदा। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।